बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री कनौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष समुख गावे पूज्य आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरस जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसी। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखो रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समा। अवगुण किए तो बोध किए करत न मानी हार।
बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारे। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय कर, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया किस काम। कबीर नौबत आपनी, 10 दिन लेहो बजाए। ये परपटन ये गली, बहुर न देखो आए। कबीर जिन कै नौबत बाजती, मंगल बंदते बार। एक हरि के नाम बिना, वो गए जन्म सब हारे। कबीर सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग। ते मंदिर खाली पड़े, इब बसन लागे काग। कबीर थोड़ा जीवना, मांडे बहुत मंडाण। सब ही उबा पंथ सिर, ये राव रंक सुल्तानी। कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछोए। राजा राणा राव रंक, भाई सावधान क्यों न होवे। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी, गड़गड़ गए कुमार। वो रावण सरीखे चले गए, भाई लंका के सिकदार। कबीर ऊंचा दिसे धौल हरा, मांडी चीती पोल। एक हरि के नाम बिना, ये जम मारेगा रोल। कबीर ऊंचा मंदिर मैड़ियाँ, चूना कली ढुलाए। एक हरि के नाम बिना, भाई जद तद पर ले जावे। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को अपने सूक्ष्म वेद द्वारा, अपनी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी द्वारा हमें सावधान कर रहे हैं, हमें यथार्थता की तरफ ले जाना चाहते हैं कि हे भोली आत्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये तो तेरा लोक नहीं है, ये तेरा रहने का स्थान नहीं है, तेरा मूल ठिकाना नहीं है। जिस वस्तु को तुम अपनी मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी समझो जैसा एक रेस्टोरेंट होता है। आप यहाँ कुछ समय के लिए आए हो, आपको कोई मकान घर झोंपड़ी जो बनाया है ये यहीं रह जाएगा जब तक आप यहाँ रहने का किराया भरकर आए हो भगवान के दरबार में, उतने समय तक आप यहाँ रह सकते हो। उसके बाद इस दिन भी आपका वो रेंट खत्म हो जाएगा, आपकी वो पुण्य कमाई, आपका जो जीवन श्वास समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप एक पल भी यहाँ नहीं रह सकोगे। और आप क्या सोच बैठे हो कि एक मकान बनाऊं, एक बन गया, दूसरी कोठी बनाऊं, तीसरी बनाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, एक और बना दूं, और परमात्मा की भक्ति के लिए तेरे पास समय नहीं। आप जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे, आपको
जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर दिया था प्रभु ने, आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। इसलिए परमात्मा रह रहकर भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोलकर हमें समझाना चाहते हैं। क्या बताते हैं? कबीरा नौबत आपैनी दिन दस लो बजाए, ये पुरपटन ये गली भाई बहोर न देखो आए। अपनी अपनी जिसका भी जिसा संस्कार है, कोई गरीब है, अमीर है, राव है, रंक है, राजा है, चाहे कोई देव बना है, ये आपके पुण्य संस्कार हैं पिछले, जैसे जिसके जितने हैं। और ये 10 दिन का मेला है। इसमें अपना जो भी तेरा संस्कार है इसको पूरा करके उसके पश्चात आप पुनः इसी मनुष्य शरीर में और उसी स्थान पर जहाँ तुम चाह रहे हो वहाँ नहीं आ पाओगे। अर्थात जिस वस्तु को तू अपनी मान बैठा है, ये भोले प्राणी या तेरी नहीं है। ये माया करतारे की अपनी कह गंवारे, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बेगार। यह माया, या सारी पृथ्वी, सारा सब कुछ वो परमात्मा की है और तू इसको अपनी मान बैठा है। जमपुर, उस यम के लोक में तू जाएगा, वहां धक्के खावेगा और नाहक बह बेगार। व्यर्थ में तेरे ऊपर ये आपत्ति आ पड़ेगी, नरक भोगेगा। 84 लाख योनियों के प्राणियों में, शरीरों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा। अब क्या बताते हैं कि आप तो एक गरीब व्यक्ति हो, छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी है, ये भी इतना नहीं है। बड़े बड़े पूरी पृथ्वी के राजा भी सब संपत्ति और सारा जीवन में जो जोड़ा था वो यहीं छोड़कर चले गए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हार। पहले समय में राजा लोगों के द्वार के आसपास, किले के बाहर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था, वहां हाथियों को बांध देते थे। 100, 200, 500 बाहर हाथी बंधे होते थे। उनसे राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था कि ये राजा कितना शक्तिशाली है, जो 500 हाथियों को रखे हुए है, 500 हाथियों को पाल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये शोभा उस राजा ने जो बनाई थी, मैंगल बोलते हाथी को। बार माने अपने बारने आगे द्वार पे, जिनके नौबत बाजती, बाजे बाजा करते हैं, और मैंगल माने हाथी बंधते बार, द्वार के आगे हाथी बन जा करते हैं। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले गए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हुई, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको यहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो बोले प्राणी इस माया को तू अपनी कैसे मान बैठा। इसका क्या समाधान बताते हैं? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खोए। यानी पर में अपने गुरुदेव ने जो तुझे मार्ग बताया है आत्म कल्याण का, उसी के आदेशानुसार अपना जीवन निर्वाह कर, जीवन सफर पर चल, फिर तेरा छुटकारा निश्चित हो जाएगा। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, वो मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे काग। उन राजाओं के महलों में जहां पर बड़े मनोरंजन के कार्य हुआ करते थे,
और आज वो मंदिर, वो महल खाली पड़े हैं, उनमें काग बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह गांव में, कुछ गांव में ऐसा है, कुछ नवाबों की पुरानी हवेलियां, महल खंडर हुए पड़े हैं। लाल किला जिसको बनाने में पांडवों ने कितना मेहनत किया था, वो कहाँ गए पांडव, और वो किला यहीं पड़ा है। कबीरा थोड़ा जीवना ये मांडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ सरिये राव रंग सुल्तान। परमेश्वर कहते हैं कि जीवन तो तेरा सीमित है, कोई 10 वर्ष जीवा है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई मैक्सिमम 100 वर्ष ला ले। आज जो बुजुर्ग माई और बाई 70-80 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे बात करके देखो कि आपके जीवन का अनुभव बताइए। आपको आज 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है? कितना समय लगता है आपको? वो कहता है ऐसा लगा है जैसे कल की बात है। 80 वर्ष ऐसे चले गए चुटकी में। और शेष कितने जीवन की आशा है? 20 वर्ष और, यानी 100 वर्ष मैक्सिमम मानकर चले। और आशाएं कितनी हैं? मालगाड़ी में नहीं चले, इतनी इच्छाएं अभी शेष है। क्या कहते हैं? आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। पोता ब्याल हो या मन में रैरी, हेली करवा दो खड़ी, रहेली करवा दो खड़ी। हेर नर दोख दोख लुट गया आगी अंत घड़ी। बुढ़ापे में क्या सोचा है बुजुर्ग? देखो पोता पोती हुए पाछे बच्चे सारा कमांड संभाल लेते हैं और उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल आशाएं इच्छाएं रह जाती हैं। तो क्या सोचता हो बूढ़ा कि भगवान पोता ब्याह लो, इस ये पोता मेरा ब्याह आ जाए मेरी आंखों के सामने, बस आनंद काया हो जाए, और एक हवेली बना दूं, वर्तमान के शब्दों में कोठी, एक कोठी और बना दूं, और उस बुढ़े की कोई सुने नहीं, ना बालक माने ना पोते सुने, पर उसकी अपनी वह सेक चिल्ली वाली कामना खत्म नहीं होती। तो जिसके पास भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसका बुढ़ापा उसके लिए दुश्मन, और जिसके पास भक्ति है उसके लिए उसका बुढ़ापा मित्र बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को सलाह बड़े बुजुर्ग तब तक देते हैं जब तक वो खुद सोचन समझन योग्य नहीं होते। और ये भी हमें भगवान के तत्व ज्ञान से ये भी हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के भाग्य में जो है वही मिलेगा। ना तेरे चीचू करने तक वो कंपत्ति होगा और ना ही किसी और तरीके से। हाँ, तरीका एक है कि ये बच्चा तेरे वाला यदि भगवान से जुड़ जावे तो परमात्मा फिर इसकी आपत्तियों को हल्का करने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है तो उसका तो बुढ़ापा कति स्वर्ग बन गया। ऐसा नहीं भी होता है, बच्चे नहीं भी मानते हैं, तो इस ज्ञान को आधार बना ले, अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने दे। बच्चे युवा हो जाते हैं और बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो वो बालक नहीं रहते, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने सोचा है बूढ़ा कि ये नाश करेगा, बस युवाड़ यहाँ काम बिगाड़ेगा, मेरी मानता नहीं। अपने समय में जैसे बचपन था हमारे, जब उसमें कुछ और माहौल था, और तरह की व्यवसाय था। अब इस उम्र में हम 59-60 साल के हो गए, 58 वर्ष के, अब कितना परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों को उस अपने पुराने हिसाब से सेट करा तो कैसे होंगे? हमारी सोच तो 50 वर्ष पुरानी है।
तो इस दृष्टिकोण से आधी लड़ाई हम आप बना लें बुढ़ले। तो इनको चाहिए, जिनको नाम ले लिया, अग बेटा भगवान ने याद रखो और नेक नीति तक काम करो, परमात्मा बरकत जरूर देता है आपके किए कर्म का। और कोई हानि भी होती है तो ज़्यादा होनी हो वह कम में टलेगी, ये नियम है ईश्वर का, और नहीं तो हानि नहीं होगी। तो इस तरह विचार करके अपनी भक्ति करता रहे। बच्चे कोई सलाह मांगे तो जिसी बुद्धि काम करे दे दे, बेटा मेरी तो इतनी बुद्धि काम करे है, और आप बुद्धिमान हो और भी किसी आपके साथी सहयोगी से सलाह करके इस काम को कर लीजिए। होना है फिर परमात्मा के अधीन, क्योंकि हम उस मालिक के कंट्रोल में हो गए। अब हमें आउट ऑफ लाइन नहीं जाने देगा परमात्मा। जब हम उसकी शरण में हैं, उसके उपदेश ले लिया है, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमें बिल्कुल ठीक लाइन पर चलाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग जो है अपने उस बुढ़ापे को फिर बहुत आसानी से पूरा कर जाएगा। नहीं तो ये शत्रु है, आया बुढ़ापा बैरी। जितना वृद्ध होता जाएगा, क्योंकि 2 बेटे 2 बेटी, फिर उनका 2-2 3-3 संतान है। अब पोते के गड़बड़ होगी तो बूढ़ा दुखी, पोती का होगी तो बूढ़ा दुखी, बेटी का होगी तो बूढ़ा बुजुर्ग बुढ़िया दुखी हैं। तो कितनी कहाँ तक की आपत्तियां आने के लिए रास्ते खुल गए। और भगवान की भक्ति में जुट जा खूब डट के, और फिर ये भी होगा कि राम नाम पर जुट गए तो निश्चिंत हो गए। जो नाम पर नहीं लगे हैं तो संतोष हो जाएगा, भाई अपना कर्म मिलेगा बच्चे को, थोड़ा दुख होगा घना नहीं होगा। तो इस प्रकार हम अपने इस जीवन को सफल करेंगे। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर जीना थोड़ा जीवन तो थोड़ा और बांडे बहुत मंडाण। पता नहीं कितनी इच्छाएं पाड़ ली। और सब ही उबा पंथ सरिये राव रंक सुल्तान। कहते सब मुसाफिर हैं, ये चाहे राजा है चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सभी ने यहाँ से चलना है। ये चलो चलो हो रही है भाई, ये सभी कूच करते जा रहे हैं। जिसका जहाँ भी रेलवे स्टेशन आ जाता वहीं उतर जाता वो। एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो। एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने परिवार से बिछुड़ जाएगा, इनके साथ नहीं रह पाएगा। इसे भी अपना हिसाब लगा ले, ये तेरा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनसे कोई नफरत करे। हम एक ट्रेन में बैठे हैं, एक बोगी में नारे नारे, प्रत्येक कंपार्टमेंट में। तो वो हमारे साथ बैठे हुए जो यात्री हैं, उन यात्रियों से हमारा कैसा व्यवहार होता है? अच्छा व्यवहार होता है, बात भी करते हैं, चर्चा भी चलते हैं, कोई मदद होती है वो भी हम करते हैं। कोई बुजुर्ग बीमार है उसके लिए गाड़ी रोकी है, कोई जूस ला देते हैं, कोई फल मंगाता फल ला कर देते हैं, प्यार से रखते। और अपना अपना स्टेशन आता है, उतर के चले जाते हैं। बस इतना ही उनके साथ हमारा लगाव होता, उसके आगे नहीं होता। ऐसे ही हमें ये समझना चाहिए, जीवन रूपी गाड़ी में हम एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं। तो हमारा फर्ज बड़ा है, जब तक हमारा स्टेशन ना आता ना उतरे, इतने प्रत्येक की मदद करें जो जिसके योग्य है, जिसकी आवश्यकता है, और प्यार से रहे। बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, अपना एडजस्टमेंट करके चले। तो एक जीवन रूपी गाड़ी के इस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो ये सफ़र अच्छी तरह तय हो जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में बैठे आपस में झगड़ा करें, लड़ पड़े, तो 2 घंटे मुश्किल हो जा पार उस सफ़र के, जीवन दूभर हो जा। तो इसको हमने इस तरह सोच के अपने इस जीवन रूपी सफ़र को सुखमय बनाना है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों ना हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये घड़गड़ गए कुमार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो कहीं कहीं पर गांव के गांव पुराने समय के हिसाब से वो उजड़ हो गए,
वो गिर के नष्ट हो गए और वहाँ ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं और उनमें टूटे फूटे जो है ना पुराने मिट्टी के बर्तनों के वो ठीकरी पड़ी है, टुकड़े पड़े। तो परमात्मा याद दिलाते हैं वो भी तुम्हारे तरह इन कोठी बनाए बैठे थे यहाँ पर, और आज उनका क्या हाल हो रहा, वो मकान ना वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये तो अस्थाई सटे है आपका, यहाँ पर टेम्परेरी सटे है, अस्थाई आपका जो है ना पड़ाव है। और हमने अपने निज घर की तरफ प्रस्थान किया हुआ है। किन्होंने? जिनको मनुष्य जीवन मिल गया और साथ में ये यथार्थ मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया अपने घर का। तो उन्होंने अपना उद्देश्य यही रखना है कि हमने अपने घर जाना है। अस्थाई जहाँ भी हमने रुकना पड़ जाता है रात्रि में किसी शहर में, कोई धर्मशाला में, तो वो धर्मशाला ही होती है। तो ये हमारी एक धर्मशाला है। जैसे इस जीवन की धर्मशाला हमें ये क्षेत्र मिल गया, अपना ये घर है। लेकिन उद्देश्य क्या है कि हम घर जा रहे हैं, अपने सतलोक जाएंगे। ये तो धर्मशाला है, यानी एक होटल है, इसमें हम रुके हुए। इस तरह इस जीवन को आगे चलाना है। ये बिल्कुल ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये कर पाड़न की है। इनको अपनी पल्ला गांठ में बना लो, विशेष डायरी में नोट कर ले और दूसरे तीसरे दिन एक बार पढ़ ले। कति शांत मनता है, नो नहीं नित्य नियम की तरह रेल सी बना कर पढ़ लिया, नहीं। इनको पढ़ने का तात्पर्य से जोर दे यू क्या क्या कह रखा भगवान ने, और फिर हम भूले नहीं गए उस उद्देश्य को जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ऊंचा दिस है धौलहरा मांडी चीती पोल, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोल। रोल मारना माने धोखा देना। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने क्या किया, बढ़िया मकान बना लिया, बड़े सुंदर चित्रकारी कर दी, वेल प्लास्टर कर दिया, चिप्स बना लिया, मार्बल लगा दिया है, और इसने देख देख कर काख चौड़ी करके चलता है, कोठी वाला है। कहते हैं यो काल तेरी रोल मार रहा है, तुझे धोखा दे रहा है कि यह तेरी कोठी है, बोले आदमी भक्ति कर और पीछा छुटा ले। ये तो एक घोंसला है कुछ समय टाइम पास करने का। अब कैसे अपना मन कैसे बनावे? परमात्मा कहते हैं पक्षी घाला आलना, तरवर छाया देख, गर्भ योनि के कारण मन में किया विवेक। कि एक पक्षी ने घोंसला बनाया, किस उद्देश्य से? कि उसमें बच्चे पैदा करूंगा, और जब वो बच्चे पैदा हो गए, अंडे हो गए, फिर वो बच्चे बन गए, घोंसला कीता है वो आप सैर सपट्टे में। तो ये मकान क्या है? ये तो एक घोंसला है अपने इस भक्ति रूपी बच्चों को अपना पूरा करके यहाँ से चलेंगे। परमात्मा कहते हैं कि आपकी भावना कैसी होनी चाहिए इस मकान, घर, कोठी और यहाँ की संपत्ति में। जैसे पक्षी बन रम्या और संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जात है सो कहिए नी काम। जैसे पक्षी सारा दिन वन में मस्ती मारता है, इधर उधर दौड़ता है, फल फ्रूट खाता है, और शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, किसी वृक्ष पर बैठ जाता है और रात पूरी करी, सुबह उड़कर चला जाता। उस वृक्ष से उसका कोई लिंक नहीं, रात रात काटनी थी। तो ये आपका एक जीवन जो है समझ लो एक रात्रि है। आपने यहाँ अपनी या रात पूरी करनी है, सुबह उठते ही। सुबह कब होगा? जब जीवन छूट जाएगा तो फिर चले जाएंगे, यहाँ इधर ध्यान नहीं रहेगा, हमारी इच्छा नहीं। इच्छा कब ना रहेगी? उस समय नहीं रहेगी जब हमें अपना अगले ठिकाने का 100% 100% विश्वास हो जाएगा कि जो साधना जो भक्ति में कर रहा हूँ ये मुझे वहाँ स्थान देगी। फिर इधर झाँक कर नहीं देखेंगे चाहे 6 कोठी हो तेरी, इसमें इच्छा नहीं रहेगी। ये एक विधि है परमात्मा के पास जाने की। और जब तक इच्छा मरेगी नहीं
पार तो नहीं हो सकते, लेकिन जैसी भक्ति आपने कर्म की है इनका फल अवश्य मिलेगा। तो वो फल जैसे आप भक्ति कर रहे हो ठीक ढंग से लगे भी हो और इच्छा मरी नहीं, अंत समय में या जैसे भी आप भावना जरूर रहेगी। ये तो पहले मर के देखना पड़ेगा हमने। कैसे मर के देखना पड़ेगा? जीवित मर के। जीवित कैसे मरना है? जैसे आप काम छोड़, आप यहां आते हो भक्ति परमात्मा की सत्संग सुनने के लिए, तो एक विचार बना हुआ मन में कि इस जीवन का सफर, इस जीवन का एंड, अंत ना जाने कहाँ हो जा। परमात्मा की वाणी है, कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा तुझे के घर के परदेश। इस बात ने याद रखे कि ना जाने ये काल तेरे बाल पकड़ के खींच कर ले जाएगा, और ना बेरा कित मारेगा परदेश में या घर मरेगा, नो बिना बेरा तेरी मृत्यु कहाँ होगी। अब बहुत से उदाहरण हैं, उनको याद करके डर लगना चाहिए भगत को। अभी ताजे ताजे उदाहरण बहुत हैं इस तरह की जो मृत्यु होती है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे अभी 4 वर्ष पहले, 4.5 वर्ष पहले, और शपथ लिए उन्हें भी मेरे ख्याल 10 से 5 दिन हुए थे, और बहुत पैसे वाले थे, और एक मिनिस्टर और उसकी क्या तमन्नाएं थी, एक ही हेलीकॉप्टर में दोनों की मृत्यु होगी। अब आगे क्या हुआ वो तो प्रभु जाने। उसके बाद अभी तुरंत मध्य प्रदेश के एक, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में पता नहीं कहाँ मृत्यु हुई, और 3 दिन के बाद उनकी के शव का पता लगा वो वहाँ पड़ा है। तो पुण्यात्माओं, इसको अब भक्तों को ये नो जीवित मरना पड़ेगा कि आप जब सत्संग या भक्ति की तरफ चलते हो, भगवान का भजन करना चाहते हो, तो जीवित मरना होगा। आप जब सत्संग की तरफ चलते हो, गुरुदेव के यहाँ आते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आपसे घर उस समय छूटेगा जब आप जीवित मर जाओगे। ये सोच लेना कि आज मैं मर गया और 2 दिन के लिए आपकी मृत्यु, मान लीजिए मृत्यु तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, मृत्यु होगी। और इसका ये भी नहीं पता कब हो जाए, और यदि भक्ति पूरी ना हुई, हम धर्म कर्म कोई बना नहीं, तो वो जीवन व्यर्थ गया, चाहे लाख वर्ष जी ले। तो ये सोच ले कि भाई आज मैं 2 दिन खातिर मर गया। अगर परमानेंट मर जावा, सदा के लिए मर गया, मृत्यु होगी, तो फिर कौन करेगा उस काम को जिसके लिए तू भक्ति नहीं छोड़ना चाहता। ये सोचता है कि मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, मुझे हानि हो जाएगी, और परमानेंट मर गया, फिर क्या होगा? फिर तो उसको आके संभाल ही नहीं सकता। 2 दिन के लिए मर ले, मर गया मतलब भाई चलो, चाहे कुछ भी नुकसान हो पीछे, और वापस आकर के उस नुकसान जो हो, वैसे तो परमात्मा नहीं होने दिया करते। जब दृढ़ विश्वास होगा आप खड़े हो जाएंगे, आपके घर के सारे काम को संभालेंगे। परंतु आप ये सोच कर चलो कि आज मेरी मृत्यु होगी, 2 दिन मर गया मैं, 3 दिन के लिए मर गया, तो वापस आकर कम से कम उस बिगड़े हुए ने फिर ठीक तो कर लेंगे, और फिर साथ भगवान की पावर होगी, भगवान की शक्ति हमारे साथ होगी, तो वो और शीघ्र ठीक होगा। आपको मान ले 10,000 का नुकसान हो गया, और जब भगवान पर विश्वास है और भक्ति मार्ग पर आप दृढ़ हो, आपके मन मानो 50,000 का लाभ कर दिए भगवान। तो इसीलिए तो परमात्मा की तलाश करते हैं। और जब परमात्मा मारे कैसा घसियारा हो, तो फिर उसने क्यों तलाश करें? क्या हो सकता है फिर उसके पीछे दौड़ धूप करने की? इसलिए ढूंढते हैं कि हम उसके लिए नहीं, अपने कल्याणार्थ। कितना दयालु है भगवान, कल्याण हम अपना करावे, वो
हमारे घर के बच्चों की रखवाली वो आप करे, कितना कितना दयालु है। हम घर पर बैठे रहें और सारा नुकसान हो जाए, जब के कर ले। जींद में एक पूरा परिवार गर्मियां के दिन में ऊपर सोवे छत पे, नीचे ताला तोड़ के 5 लाख का सामान निकाल ले गए, बर्तन भी उठा ले गए, सुबह रोटी पाउंड आटा भी कौन पाया। बताओ, तो सारा परिवार वहां था और खूब रखवाले थे, ईब कर ले के करेगा। तो पुण्यात्माओं, इन पॉइंटों को अपने पल्ला गांठ ला लिया करें। जब ये भक्ति होगी ना, बालका का खेल नहीं है ये। और परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। जब तेरे आगे समझ में कि तो काम करे, पीछा छूटेगा। इस जन्म में कर ले चाहे किसी और जन्म में कर लिए, कभी मनुष्य जीवन मिला, ये तो आपने करना पड़ेगा या ट्रेनिंग, यो कोर्स पूरा करना पड़ेगा और फिर सदा के लिए सुखी होंगे। अपना एक सतलोक स्थान है, वो शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि जब तुझे तत्व ज्ञान मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के अच्छी तरह इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूं, वो वही पूजा के योग्य है। और अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन, ये मत समझ कि ये राजा लोग तू और हम अभी वर्तमान में हैं, अब हम पहले भी जो जन्मे थे और आगे भी होंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता वो स्वयं भी नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जन्म तो होता है लेकिन वो कुछ अलौकिक है। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अर्थात काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में। वो कहता है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ना ऋषि जन जानते, ना ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इसकी संतान है। अब पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकता, दादाजी बतावे, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। ऐसे ही पूर्ण परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान ने आकर के इस काल भगवान की, ब्रह्म की उत्पत्ति, इसका डेट ऑफ बर्थ भी बता रखा है हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा की भक्ति से हम सतलोक जाएंगे। वहां जाने के बाद फिर हमारा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, वहां परम शांति, वहां कोई दुख नहीं। यहां से तो हमारी टिकट कटेगी, ये तो फाइनल है। इसलिए हमने मरना तो है, लेकिन मरने के बाद कहां जाना है ये इच्छा प्रबल हो जानी चाहिए। अब वो उमंग, वो हिलोर उठे अंदर से, जैसे कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस सतलोक को आंखा देख कर आए थे, और उसके बाद उनको इतनी उमंग भर गई थी उस स्थान को देखकर कि वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। जैसे बालक के चाचा डाक रहे, वाह मामा का जाऊंगा, मामा का जाऊंगा, नानक का जाऊंगा। तो ऐसी उमंग भर जानी चाहिए हमारे अंदर के, सचमुच वहां इतना सुख होगा। अब जैसे पुण्यात्मा हो, जब आप भक्ति कर रहे हो, पुण्यदान कर रहे हो, तो मृत्यु होगी, धोखा सा ना लगे, मृत्यु तो होगी।
जबरदस्ती होगी, ना चाहोगे तो भी होगी। लेकिन उस समय ये बात याद आ जाएगी कि खाली ना चले, कुछ तो बना भगवान। जैसे बच्चा विद्यार्थी सारा वर्ष पढ़ता है, तैयारी करता है, एग्जाम आ जाते हैं तो घना ना डरता हो, और जिसने किताब बैठा गया ना देखी मस्ती मारता इंडिया, वो तो कांपन लग जाए, कुछ ना लिखा हुआ याद होगा वो भी भूल जाता है। तो ऐसे हम अब भक्ति आप जी कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं तो फिर भगवान के सारे शास्त्र फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप मर्यादा में रहते हुए सद्भक्ति करते रहोगे तो ये पर फल आपको मिलेगा जो परमात्मा ने बता रखा है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इस तरह अपने दृढ़ विश्वास करके इस मार्ग पर लगना है। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। अब क्या बताते हैं, ऊंचा दिसे धौलरा ये मांडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोल। यो काल रोल मार रहा तुम्हारी, तुमने बहका रहा है, मूर्ख बना रहा है, तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ये बढ़िया बढ़िया कोठी तेरी, ये बेटी तेरी, या कार तेरी, नहीं, तेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। हाँ ठीक है, जिन बच्चों का आपके साथ संयोग है, इनको एक धनी के बच्चे जानकर, एक मालिक के बच्चे जानकर इनकी परवरिश कर, इनकी सेवा कर, जो तेरे योग्य है, जो तुझे सौंपी गई है। वो किस दृष्टिकोण से करे बच्चे अपने बच्चों का पालन? जैसे एक नौकरानी, इस दास ने देखा जब ये नाम उपदेश मिला, ये ज्ञान प्रभु का मिला, उसके बाद आंखें चार हो जाती है इंसान के। तो हर एक प्रक्रिया देखा करता था कि जहाँ हमारा ऑफिस था उससे एक कोठी छोड़कर दूसरी में एक बहुत बड़ा अच्छा सेठ रहता था, कोई फैक्ट्री का मालिक। उसकी एक लड़की थी 7-8 वर्ष की, और उस बच्ची का जो स्कूल था वहाँ से ज़्यादा यानी 5-10 किले दूर होगा, 2000 फुट की दूरी पे। तो एक नौकरानी रखी हुई थी स्पेशल उसी लड़की के लिए। वो उसको खाना बनाती थी, उसकी इच्छा अनुसार जो भी वो चाहती थी वो खिलाती पिलाती थी, नहवाती धोवाती थी, और उसको कपड़े पहनाकर स्कूल की ड्रेस, और उसको वहाँ छोड़ कर आती थी और छुट्टी होते ही लेकर आती थी। गर्मियों के दिनों में वो क्या करती थी, वो नौकरानी एक छोटी सी छतरी लेकर के उस बेटी पर, अब उस बच्ची पर तो छाया रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि उसके मालिक की बेटी है वो। और जब उसको वो नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़ के भी ना देखा उस बेटी की तरफ, क्योंकि वो उसकी नहीं थी, लेकिन उसकी ड्यूटी थी, उसमें वो पंचुअल थी, कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। तो ये जो बच्चे बेटा बेटी आपके संस्कारवश आपके पास आए हैं, तो आपने इनको मालिक के दिए हुए, मालिक के बच्चे, और आप उनको उस परमेश्वर का नौकर जानकर सेवा करके देखो इनकी। तो फिर आपकी ठीक है, थोड़ा बहुत लगाव बच्चे में बन जाता है, लेकिन वो 2 दिन पीछा पर खत्म हो जाता है। जिसको ये हरदम यादसगी के तेरे नहीं है, अभी तो हम अपने मानते हैं इनको, और यहां बिगाड़ होता है। ये सोच ले ये अपने हैं ही नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा।
बहुत से प्रमाण परमात्मा ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे हम अपना दिल रोक सकते हैं, डांट सकते हैं और परमात्मा के चरणों में दृढ़ हो सकते हैं। उनको अपनाना चाहिए। ये फार्मूले होते हैं जिनसे ये प्रॉब्लम हल होया करते। इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के ये तरीके हैं और ऐसे ही होंगे और किसी तरीके से ये हल हो ही नहीं सकता। जो परमेश्वर ने आकर के स्वयं उसकी जो है ना समाधान बताए हैं, हमने उन्हीं का पालन, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हम इस एग्जाम में सफल होंगे। काचना व मैडिया चूना माटी लाए और मी चुनेगी पापनी ही दौड़ के लेगी आए। क्या बताते हैं परमात्मा कि कहा चुनाव है मैडियाँ, मैडी बड़ी बड़ी कोठियाँ, और कहते हैं चूना माटी लाए। पहले चूने को, आजकल तो सीमेंटेड बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें चूना, जो चूना प्रयोग करता था वो बहुत बड़ा सेठ होता था, नहीं तो मिट्टी की चढ़ाई करते थे, मिट्टी कच्ची ईंटों से अपने मकान बनाया करते थे गांव वाले। तो बहुत बड़े सेठ को परमात्मा कह रहे हैं कि कहाँ चुनाव मैडियाँ, बड़े बड़े महल और चूना माटी लाए, और मौत चुनेगी पापनी, मौत तुझे चुनेगी, एक दिन आके चुग लेगी और दौड़ के लेगी आए। ये मैडी तेरी बढ़ती बढ़ती रह जाएंगी। रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ था, उसने एक मार्केट बनानी चाहिए। मार्केट, उसका अपना पुराना सा कुछ स्थान था, उसको फोड़ फाड़ के एक मार्केट बनानी शुरू की। जैसे वहाँ काफ़ी मार्केट बन जाती, ऊपर नीचे उसमें दुकानें निकालने लगा। और उसकी कितनी तमन्नाएं थी, कहते वहाँ वो अधिक बनी थी, और शाम के समय उन मजदूरों को उनकी मजदूरी का हिसाब करके, और स्वयं वह टूटी चल रही थी, गर्मियाँ के दिन थे, उसके नीचे बैठ कर नहाने लग गया। अब स्नान करते करते हार्ट अटैक हो गया और वहीं पर नहीं हो गया। तो परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब हुई। ठीक है, वो तो दिन आना था, पर जो कुछ और भी करने के लिए संदेश दिया मालिक ने 100 बार, वो क्यों नहीं किया? अब वो ना वह कोई ठीक, वो कोई और प्रयोग करेगा, उसका तो काम नहीं आई। ठीक है, भक्ति भी करता रहता और वो जो भी काम था उसको भी साथ लगा रहता, दोनों काम करता। वो कब करता? जब पूर्ण संत की, देखो अधूरे संत, नकली संतों से भी लाभ नहीं होता, और गलत साधना से भी जीव सफल नहीं हो सकता, जीवन सफल नहीं हो सकता, ना भक्ति सफल हो सकती। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर वर्तमान में पूरा विश्व बिल्कुल बालक जैसा है, चाहे वो संत कलाम हैं, चाहे मैं ऋषि की पदवी पा रहे हैं बोली आत्माओं में, और चाहे वो मंडलेश्वर कहलाते हैं, जगत गुरु की पदवी आप पर लिखवा रहे हैं। किसी को भी ABC कह भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। इस बात को सुनकर प्रत्येक आदमी जो प्रथम बार सुनता है इस दास के इन वचनों को, वो मन में बहुत से दोष पैदा कर लेता है। वो सोचता है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बड़ा अभिमानी है, अपने आप को रामपाल पता नहीं क्या बनाए बैठा है। नहीं, इस दास का ना तो यो कोई खानदानी प्रोफेशन था। भाई हमारे दादे परदादे इसे काम पर लग रहे थे, नहीं, एक किसान परिवार में जन्म था इस दास का, और 2 रोटी परमात्मा ने बढ़िया दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी। परमात्मा ने ना जाने किस प्रकार अनहोनी की है, या इस दास को वो खजाना दे दिया जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त कोई अल्टरनेट नहीं, जीव सुखी हो जाए या वो कोई धनवान हो सके, कोई तरीका नहीं। हाँ, बेईमाना, चोरी, ठगी, ये तरीके समाज ने अपना लिए हैं धनी होने के, लेकिन इनसे कभी धनी नहीं हो सकता, ना शांति हो सकती। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि न तो गीता ज्ञानदाता स्थायी है, न उसकी जीवन मृत्यु समाप्त हुई है, और न ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत हैं।
उनको भी नहीं ज्ञान है यथार्थ भक्ति मार्ग का, इसलिए वो भी शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस दास को ज्ञान हुआ उस परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। इस दास के बताए हुए मार्ग से वो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और कोई तरीका नहीं इस विश्व में नहीं है। इसको चाहे अभिमान सोच लो या कति यथार्थ और सच्चाई मान लेना। हाँ, ये कुछ दिन के बाद आप फिर बाद में पश्चाताप किया करोगे कि सचमुच वो सत्य कहा करते थे। अब एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं को कितना ज्ञान था, ऋषि और महर्षि को कितना ज्ञान था, और उनको उनका ज्ञान ऐसा है तो उनको समाधान, वो शाश्वत स्थान उनको मिला कैसे होगा, नहीं मिला होगा, इसलिए वो काल के जाल में रहे हैं और हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रमाण देते हैं, श्री देवी भागवत महापुराण क्लियर कर देगी। पुण्यात्माओं, प्रत्येक बार प्रत्येक सत्संग में 10, 20, 50, 100 भक्त ऐसे होते हैं जो प्रथम या दूसरी या तीसरी या चौथी बार आए हैं, और उनको ये प्रकरण रह रहकर सुना जाना अति आवश्यक है कि ताकि उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जा कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। भक्ति मार्ग का उनको कोई ज्ञान नहीं है, था कि है भी नहीं अभी तक। अब उनका ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हमने कहाँ से महिमाएं सुनी? पुराणों से, और उन्हीं पुराणों से ही किसी ने हमें सुना के मैं पुराणों से बता रहा हूँ। अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कोई माता पिता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। और आज उन्हीं पुराणों में हम आंखों पढ़ रहे हैं, उनमें लिखा है कि ये तो नासवान है, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनको भक्ति मार्ग का कोई ज्ञान नहीं था। ऋषि में ऋषियों और इन जगत गुरुओं को कहाँ से होगा जो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं? ये अंडरस्टूड है, अपने आप समझा जा सकता है। उसके लिए देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। पहले तो ये देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं या नासवान हैं, ये दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर यह क्लियर हो जाएगा कि ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, अविनाशी नहीं है। ये देखिए तीसरा स्कंद, ये है स्कंद तीसरा, और संक्षिप्त देवी भागवत। इसके प्रश्न नंबर 123 पर यहाँ क्या लिखा है? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर आम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। देवी, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, शंकर जी कह रहे हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस उल्लेख से श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण के इस 123 पृष्ठ यानी तीसरे स्कंद में ये स्पष्ट हो गया। इसने 3 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
ये एक एक ये रजगुण है, ये गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये दुर्गा से उत्पन्न हुए, दुर्गा के बेटे हैं। अब जो प्रसंग था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, यानी तत्व ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, इसका प्रमाण आपको दिखाते। और न ही इन ऋषियों, महर्षियों और ब्राह्मणों को था, सतयुग में ही नहीं था, तो अब कलयुगी ऋषि महर्षि जगत गुरुओं को कहाँ से ज्ञान होगा, ये देवी पुराण स्पष्ट कर देगी। ये देखिएगा श्री देवी पुराण, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी, ये इनके संपादक हैं। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पर हम देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु नारद और व्यास जी, इन सब के ज्ञान का, इनको कितना ज्ञान था ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, यह है प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28 यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन के विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। यहां देखिएगा आगे, ब्रह्मा जी, हम सभी उसी शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो 29 पे पढ़ रहे हैं हम, ये 29 पे विष्णु जी कह रहे कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के, दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का अर्थात दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में
इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता यानी कोई भगवान नहीं है। अब श्री विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि शक्ति दुर्गा तो ऊपर, ना कोई भगवान ना कोई देवता, मैं इससे की पूजा करता हूँ, इसी का ध्यान करता हूँ। अब दुर्गा क्या बताती है कि ब्रह्म की पूजा फाइनल है, उसी की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। तो विष्णु जी को ज्ञान कहाँ हुआ? अब देखिएगा इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, ये है 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562, और इसमें यहां से पढ़ेंगे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। हिमालय को दुर्गा ने ज्ञान बताया और ब्रह्म के विषय में जानकारी दी, इसका ये अर्थ है। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ये तो ऊपर अपने विषय बता, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उस ब्रह्म को प्राप्ति का प्रयत्न करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम मंत्र है ब्रह्म का, उसके नाम से, उस ओम नाम से जाप करें, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। यहां देखिएगा, उस हृदय में ही विविध प्रकार रूप से प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का यानी परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा यानी भगवान ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ रहता है, ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म सबका आत्मा। अब देखो, दुर्गा तो कहती है कि केवल वो ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, सारी बात छोड़ दो, उसका एक वो मंत्र है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा को सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, इससे आगे कोई देवता नहीं, ऋषि की पूजा करता हूँ। अब पुण्यात्माओं कहते हैं प्रत्यक्ष को फिर और प्रमाण की आवश्यकता ना होती, ये आपके समक्ष है। अब देखना, वो ऋषि में ऋषि जगतगुरु वर्तमान वाले की केस अतिथि होगी, जो आज से सतयुग वालों की को ज्ञान नहीं था। अब देखना इसी देवी भागवत के 414 पृष्ठ पे, इसमें क्या लिखा है, ये छठा स्कंद और प्रश्न नंबर 414। जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी
और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अरे तेरा गजब हो। अब ये कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा तो ऊपर कोई दुर्गा की भक्ति करते थे, वो उनका भगवान था। अभी आपने पढ़ लिया 562 और 63 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की भक्ति करो और ओम जिसका नाम है और सब बातें छोड़ दो, वो ब्रह्मलोक में रहता ऊपर। अपने आत्माओं परमात्मा परमेश्वर कबीर भगवान की वाणी है, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। इस काल की डोर का बंद रहे 33 करोड़ देवता 88,000 सारे ब्रह्मा विष्णु महेश तक। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, अरहट डोर बंदे सब आवे। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। ये चतुर्भुजी भगवान कहलाते हैं, जो ये भी जन्म और मृत्यु वाले रहट के कुएं में ही गिरे हुए हैं। ये तो संवेद सुख संवेद जो सच्चिदानंद घन की वाणी और साथ में इनको समर्थन दे रहे हैं हमारे ये वो सदग्रंथ, वो शास्त्र जिनको हम एथेंटिक यानी सच्चे शास्त्र मानते हैं, वो भी उसी बात का समर्थन कर रहे हैं। अब हमने कौन से देव की कौन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्म की भी भक्ति नहीं। क्योंकि गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स प्रयाति सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और जो इसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे सतर की यानी परम गति को प्राप्त होता है। मेरे सतर की मेरे वाली भक्ति का वो लाभ उठाता है। और उसी के संदर्भ में गीता ज्ञान दाता ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि अर्जुन जो उस तत्ब्रह्म को जान लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है और सब कर्मों से परिचित हो जाता है, तो वो व्यक्ति फिर जन्म मरण जरा और मरण बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने की ही प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, 29वें में ऐसे कहा है और 30वें में अधिभूत अधियज्ञ अधिकतम के बारे में पूछा है। तो अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि परमात्मा हे भगवान, फिर कौन है वो तत्ब्रह्म जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है वो उस तत्ब्रह्म को उस भगवान को जान लेता है जो, तो वो कौन है तत्ब्रह्म? तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 भगवान है, 3 प्रभु, 3, एक तो क्षर ब्रह्म क्षर पुरुष, क्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म बोला जाता है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सरब्रह्म जो आपको बताया है ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और 3रे नंबर का परम अक्षर ब्रह्म है, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, कुल का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में पूरा एक संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया है और उसके विषय में बताया कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को भिन्न भिन्न विभागों सहित बता देगा, स वेदवित, वो वेद का जानने वाला है, वह वेद के तात्पर्य को समझता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो उसके विषय में कबीर परमेश्वर जी स्वयं आए थे। वो तत्वदर्शी संत की एक भूमिका करने के लिए, इस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं ही आना पड़ता है। परमेश्वर को स्वयं ही आना पड़ता है क्योंकि काल ने अज्ञान से पूर्ण रूप से सर्वमानव की बुद्धि को छाया हुआ होता है, ज्ञान से ढका होता है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब इसमें अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है
वृक्ष का तना जानो। जैसे वृक्ष जमीन से बाहर दिखाई देता है, तो जो बाहर दिखाई देता है उसी को हम वृक्ष बोलते हैं, पेड़। तो तना कौन है, ये तो समझो अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म। और फिर आगे जो डार निकलती है मोटी, उसको समझो सर ब्रह्म, अर्थात ये सर पुरुष। उसके उस टहनी के ऊपर 3 शाखाएं हैं, उनको जानो कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीनों देवा शाखा हैं। और पात रूप संसार, तो ये देखिएगा, ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र देखो। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष। अब हम यहां देखेंगे इतना, ये एक पेड़ होता है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। ये तो परमात्मा ने बताया, ये तो समझो अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है सरब्रह्म, डार इसकी। और ये तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं। और हम यहाँ पात रूप संसार। और जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, तीसरे नंबर का भगवान, पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो या परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये जड़ जो है मूल इस संसार रूपी वृक्ष की, जिससे सारे वृक्ष का पालन होता है, पोषण होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिए पूरा ये चित्र, ये है पूरा संसार रूपी वृक्ष। और जो संत इसके विभाग सहित बता देगा, वह सवेदवित 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में जानकारी दी गई है। तो अब ये स्पष्ट है कि ये परम अक्षर ब्रह्म बताया। गीता ज्ञान दाता कहता है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपको बताया, उसके विषय में जो जानता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये स्पष्ट है कि 3 परमात्मा, एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, उनको ऐसे भी बोला जाता है क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब वो तीनों हैं, जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर परम अक्षर पुरुष कहो, और तना और डार, ये इसमें जानकारी दी है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 आपको दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये देखिएगा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, इसमें क्या लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषव लोके क्षरच अक्षर एवं एवच सर सर्वाणी भुक्तानी कटुष्ठ अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषव लोके, इसको कैसे अनुवाद किया जाता है? इमौ माने इस, लोके माने लोक में, द्वौ माने 2, पुरुषों माने भगवान हैं, 2 प्रकार के 2 प्रभु हैं, 2 ब्रह्म हैं, एक क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म और एक अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये क्षर पुरुष कहो तो क्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये 2 भगवान हैं। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके सब की जीवात्मा तो अमर है, लेकिन स्थूल शरीर इनके नाशवाणी क्षर है, नाशवान है। अब इनका अनुवाद देखिए इन्हीं के 2 शब्दों में। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने यहाँ ब्रह्म समझ लो चाहे भगवान समझ लो, 2 प्रकार के भगवान हैं, परमात्मा है, भगवान है। और संपूर्ण प्राणियों के भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। 17 में मैं क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो सर्वपुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है।
उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः। ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले इन दोनों से, इस संसार में नाशवान और विनाशी, क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ऊपर वर्णित दोनों से न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस रब का, तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल का मालिक है, सबका पालन पोषण करता है। तो उसी की तरफ संकेत, आपको उसी की तरफ ले जाया जाता है। अब उसके ज्ञान को उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के गुणों से परिचित करके आपकी रुचि उधर बढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित थे, इन्हीं की पूजा करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं, इनको खुद ज्ञान नहीं भगवान कौन है, वो क्या पूजा करनी चाहिए, और वो कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूँ और हम इनकी पूजा कर रहे हैं। जबकि ब्रह्म से पूजा स्टार्ट होती है, ब्रह्म से साधना स्टार्ट होती है, और हमने पूजा करनी है पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की पूजा करनी है, और फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, शास्त्र अनुकूल संस्कार बन करके फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, वो हमें फल देंगे। अब जैसे हम कैसे साधना करते हैं और कैसी करनी चाहिए, कई भक्त आत्मा प्रथम बार सत्संग सुनते हैं और सुनते ही ये सोच लेते हैं कि ये रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, निंदा करता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। नहीं, ये दास केवल इतनी प्रार्थना करता है कि जो साधना आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। अब कैसे शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है, हम कर किसकी रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, देखिएगा। अब जैसे आप कोई भक्ति रूपी पौधा लाए, आप मान ले आम का पेड़ लाए, पौधा छोटा सा, और उसको ला करके आपने मिट्टी या गमले में कैसे लगाया, जड़ को मिट्टी में दबा दिया गहरा, और फिर पूजा शुरू की, सिंचाई शुरू की जड़ की, और उस जड़ की सिंचाई करने से वो पौधा फिर पेड़ बन गया। फिर उसके टहनियाँ आई, शाखाएं, उन शाखाओं का फल लगे, उन फलों से हम वो फल हमें उन शाखाओं ने दिए। तो वृक्ष की जो शाखा होती हैं वो अनादरणीय नहीं, वो कोई अभिन्न, वो भिन्न अंग नहीं है, पेड़ का अभिन्न अंग है। उनको छोड़ना, तोड़ना, फेंकना कोई कह नहीं सकता जो समझदार व्यक्ति होगा। अब देखिएगा, ये शास्त्र अनुकूल पौधा, भक्ति रूपी पौधा ऐसे बीजना चाहिए, यानी शास्त्र साधना ऐसी है। देखिएगा, ये है एक, मान लिया हम पौधा लाए, शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये तरीका इसके बीजने का। ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परमेश्वर है, कबीर देव है, कबीर जी हैं, सतपुरुष है, और ये जड़ है इस भक्ति रूपी पौधे की, पेड़ की, पौधे की। अब यहां इस पौधे की हमने जड़ की सिंचाई की, यानी इस मूल परमात्मा की हमने भक्ति प्रारंभ की। अब दूसरे शब्दों में ये देखिएगा, हमने परम अक्षर ब्रह्म की, हमने परम अक्षर ब्रह्म की पूजा शुरू की, ये, और इस परम अक्षर ब्रह्म से फिर
ये पूर्ण ब्रह्म समझो ये जड़ है, और ये अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष ये तना है। इस जड़ से खुराक, फिर ये जो सिंचाई ये पूजा, इस पूजा की फल कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया तना में, फिर ये है डार, मोटी डार, इसको अक्षर ब्रह्म कहो या अक्षर पुरुष कहो, ये निकाल। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। अब ये यहाँ सिंचाई, ये सारी खुराक जड़ से चली और इन तीनों शाखाओं को फल लगे, यानी बड़ा हुआ पेड़ और फिर फल लगेंगे इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को। ये हमें फल देंगे उस समय जब हम इस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे। शास्त्र कुल साधना है, इसकी भक्ति करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे और इस शुभ संस्कार फिर हमारे यहाँ आ जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। ये बिना मांगे देंगे आपको, ये टहनी अपने आप लदपद हो जाएंगी। और आप क्या कर रहे हो, आप जी ऐसी पूजा कर रहे हो। आप जी ने क्या कर रखा है, इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज रखा है। आपने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को तो जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी में, और इनकी पूजा शुरू कर दी और इस जड़ को छोड़ दिया जिसकी पूजा। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये शास्त्र विधि त्याग का ये मनमाना आचरण है जो आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। ये साधना आप जी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। आपने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखाओं को तो इनकी तो पूजा शुरू कर दी और ये जड़ छोड़ दी। आपने करना कैसे चाहिए था, आप जी ने ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अब ये दास क्या कहता है कि ये जो पूजा आप करें ब्रह्मा विष्णु महेश की, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं, ये भक्ति रूपी पौधे को आप व्यर्थ कर रहे हो। आप केवल सीधा कर लीजिए, ऐसे कर लो बस, नथिंग एल्स। फिर देखना है पूजा करो परमेश्वर की, और यहां से आपके शुभ संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां लदपद होंगी फलों से, और फिर आपको लाभ, यही तरीका है परमात्मा से लाभ लेने का। तो इसमें इस दास ने कौन सी ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर दी और कौन सा इनको छोड़ने को बता दिया। केवल जो अनभिज्ञ हैं, ज्ञान सुनते नहीं, छोटी सी बात सुनकर चिंगरजा हैं 20 जगह जाकर बुराई कर देते हैं, वो आप तो दोषी हैं और जनता के हृदय को मलिन करने के भी पापी होंगे, ताकि वो बेचारे यहाँ नहीं आ पाएंगे इसी द्वेष में कि रामपाल तो निंदा करता है देवताओं की। नहीं, निंदा करता जीव कट जा महापुरुषों की। हम जिसकी जितनी पावर है, जिसकी जितनी सचिति है, वो ज्यों की तो उन्हीं की हिस्ट्री से, उन्हीं की जीवनी से पढ़कर सुना रहा है, दिखा रहा है, और कुछ अपनी तरफ से मिला नहीं रहा। और इसको जो निंदा कहता है वो कितना बुद्धिमान होगा आप समझ लेना। अब क्या बताना चाहते हैं, जैसे आप जी साधना कर रहे हो शास्त्र अनुकूल, तो उस गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी पूजा बताई है। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का अंतिम सांस तक इसकी पूजा करते रहो तो मुझे ही प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर, और युद्ध भी कर और मेरी भक्ति कर। अब इससे इसीलिए तो क्योंकि युद्ध भी कर और भक्ति कर, तो युद्ध करनी है ना, शांति कहाँ, शांति तो हो ही नहीं सकती। और परम शांति के लिए इसलिए कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परम अक्षर ब्रह्म का वो मार्ग जानता है, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में उससे पूछ परम अक्षर ब्रह्म के बारे में। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए संकेत किया है, स्पष्ट लिखा है कि जो उसकी भक्ति करता है उसके पास चला जाता है, लेकिन जाता है भक्ति की बल से, भक्ति योग के बल से, यानी भक्ति की साधना की शक्ति से, उस कमाई से उसके पास चला जाता है। और मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आ जाता है, ब्रह्म कहता है।
उस परमात्मा की साधना कैसे करनी है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कि उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा का 3 प्रकार ओम तत्सत ये मंत्र है, इस तरह पाए। और ओम मंत्र ब्रह्म का, ओम तो ब्रह्म ने अपना बताई रखा है, तो तत् ये परब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, क्षर ब्रह्म जिसको ब्रह्म बोलते हैं, सर ब्रह्म को क्षर पुरुष का। और तत् सत वो सांकेतिक है, ये तत् नहीं, एक और शब्द ये सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, वो भी ये दास बताएगा। तो ये जैसे ओम और साथ में तत् वो सांकेतिक शब्द मिलाया जाएगा, ये सतनाम कहलाता है। इसको श्वास उश्वास से 2 प्रकार से साधना होती है। और जो पूर्ण परमात्मा का मंत्र आपको बाद में दिया जाएगा, जब आपकी परिपक्व हो जाएगी कमाई, तो तब ये 3 मंत्र का जाप बन जाएगा और 3 ही विधि से इसका स्मरण होगा। तो वो तरीका इस दास के पास है। और इस भक्ति को छोड़कर एक दिन भी आपने कोई और पूजा कर दी, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 100 वर्षा गुरु की भक्ति, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक ये साधना आप करते करते लास्ट में भी जब बिगाड़ दी ना अंत में, तो भी आप यहीं रह जाओगे, पार नहीं होगे, काल के जाल में फंसे रह जाओगे। 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, सतगुरु यानी जैसे गुरुदेव बताते हैं परम अक्षर ब्रह्म की साधना ऐसे करते रहे। और एक दिन आन उपासी, अन्य देव की साधना कर ली और पूजा कर ली, शास्त्र विरुद्ध साधना कर ली, तो वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या बताते हैं? देवी देव माने सब, अलख न माने कोए, जा अलख ये सब किया, तासों बेमुख होए। जिस अलख ने, यानी जो तुम्हें नहीं दिखाई देता, वो परमात्मा अलेख, उसको कोई नहीं पूजता, और अन्य देवी देवों को सब पूज रहे हैं। और जब जो भक्त, जो साधक परमेश्वर कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने लग जाता है, तो अन्य देवताओं की पूजा त्याग देता है। तो कहते हैं वो देवी देवता फिर कबीर जी के पास, परमेश्वर जब यहाँ विद्यमान थे, यहाँ आकर के खड़े हुए और कहने लगे, प्रभु जो आपकी पूजा करते हैं भगवान, वो हमारी पूजा नहीं करते, हमें ठौर बताओ, हम कहाँ जाएं। तो परमात्मा ने कहा कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए छोड़ दिए, उनको लूटो और खाओ। देवी देव ठाडे भये, हमको ठौर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। उन पर दराओ 5 लत्ते, बढ़वा लो पेंड हैं, उन पर कढ़ाओ कनागत, उनसे करवा लो। जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, और जो मेरी पूजा करते हैं उनके निकट मत जाओ। माई मसाणी सेठ शीतला, और भैरव भूत हनुमंत, साहेब से न्यारा रहे है जो इनको पूजंत। अब जैसे माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमान, कहते यहां तक की जो पूजा करते हैं वो परमात्मा के निकट बिल्कुल नहीं आ सकता। अपनात्मा परमेश्वरी की एक एक वाणी इतनी गूढ़ रहस्य रखती है कि उसका विश्लेषण करने में और सॉल्यूशन करने में बहुत लंबा चौड़े उदाहरण देने पड़ते हैं, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हैं। हमने शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधनाएं ठोक ठोक कर रखी अपने अंतःकरण में। उसकी सफाई करने के लिए इतने ढेर सारे प्रमाण दे करके उस गंध को निकालकर ये अमृत जल, अमृत वस्तु आपके हृदय में यहाँ भरी जाती है, और फिर देखना आपको कितना लाभ होगा। तो अब आज के सत्संग में ये क्लियर हो गया कि एक तो हमने परमात्मा मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है,
दूसरा ये हो गया कि हम पूजा किसकी करते हैं और किसकी करनी चाहिए। हम पहले किसकी पूजाएं करते थे? तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और सतगुण तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं को पूजा करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे। अब हमने शास्त्र विधि अनुसार सीधा पौधा बीज लिया। अब पूजा शुरू कर दी कबीर परमेश्वर की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब उस परम अक्षर ब्रह्म से को प्रतिष्ठ यानी इष्ट मानकर उसको सभी यज्ञों में, सभी पूजाओं में प्रतिष्ठित करके, यानी उसी को पूर्ण परमात्मा रूप में, अपना इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करने से फिर हमारी सभी आध्यात्मिक कार्य अनुष्ठान सफल होते हैं और फिर उनके शुभ संस्कार बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी देवताओं के पास जाते हैं। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा, इस संसार रूपी शाखा के ये देवता फिर हमें बिना मांगे इच्छित भोग देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि इन यज्ञ के द्वारा तुम इन देवताओं को बढ़ाओ। यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान यानी शास्त्र अनुकूल पूजा से इन देवताओं को बढ़ाओ और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित फल देते रहेंगे। संसार रूपी उल्टे लट्टे हुए वृक्ष से हमने समझना है कि जड़ तो इसमें परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है, इस और ऊपर ये तीनों देवता शाखा हैं। तो ये देवता बढ़ेंगे क्यों करे? ये बढ़ेंगे, पौधा जैसे जड़ को पूजा करेंगे तो ये पेड़ बनेंगे और ये बढ़े हुए देवता यानी ये टहनी फिर शाखा बन जाएंगी और वो शाखा जो है पौधे से पेड़ बन गया तो वही तीनों शाखाएं का फिर फल लगेंगे और ये देवता बिना मांगे ही आपको इच्छित फल देते रहेंगे। अब ये 5 मिनट का सत्संग और जरूरी हो गया, इसके साथ इसका लिंक हो गया 3रे अध्याय का, यही श्रीमद् भगवत गीता। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और 3रे अध्याय का अब 10 से लेकर ये देखिएगा यहां से अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। 11वें में कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। फिर क्या लिखा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार इन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके बिना दिए यानी स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अपने आत्मा यहां तक का समझे हम। अब इस यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की पौधे की शाखाओं को उन्नत करो। वो कैसे होगी? वो 14 और 15 श्लोक में कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये बढ़े हुए देवता यानी ये बड़ा वृक्ष बड़ा हो जाएगा, ये टहनी बड़ी हो जाएंगी, फिर बिना मांगे आपको इच्छित फल देते रहेंगे। आगे देखना 13वें में क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर जो उसकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाकर जो अनुष्ठान प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो शेष अन्न बच जाता है उसको उस प्रसाद को खाया जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और पापी लोग
अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को खाते हैं। जो साधना अनुष्ठान नहीं करते, धर्म नहीं करते, वो तो पाप खाते हैं। अब 14-15 में स्पष्ट किया है, क्या कहा कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और होती है आगे देखो यज्ञ विहित कर्मों से यानी शास्त्र अनुकूल साधना से उत्पन्न होने वाले हैं। और कर्म समुदाय को यानी कर्म किसने लगाए, ब्रह्मो उद्भवम, ये वेद लिख दिया इन्होंने, नहीं ये कर्म लगे वेद ने, ब्रह्म ने कर्म लगाए, क्योंकि हम काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े। थोड़ा सा सुनो ध्यान से, हम सतलोक में थे, वह हमें निष्कर्मे मुक्ति प्राप्त थी, कोई बिना काम किए ही हमें फल मिलता था। और यहाँ काल के लोक में फंसे तो वर्क डन मिलेगा हमें, यहाँ किया कर्म ही मिलेगा, नथिंग एल्स। तो यहाँ क्या बताया कि इस ब्रह्म से ये कर्म उत्पन्न हुए, यहाँ आए तो ब्रह्म से हमने ये हमारा कर्म लागे, और कर्म करके ही फल हमें मिलेगा, ना तो नहीं मिले। यहाँ देखो इसका ये अर्थ है। ये है 3 अध्याय का 13वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, 14वां, 14-15 का इकट्ठा अनुवाद है। विहित कर्मों से और ब्रह्मोद्भव यानी कर्मों को, कर्म ब्रह्मो उद्भवम, कर्म को यानी कर्म जो हम कर रहे हैं, जैसे भी अपने संसारिक और साथ में धार्मिक, ये कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, इस काल से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म की उत्पत्ति, यहाँ ब्रह्म समझो, ब्रह्म की, वेद को नहीं, ब्रह्म को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, यानी ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा, अक्षरम अविनाशी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। और आगे कितना स्पष्ट कर दिया है कि इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा यानी परम अक्षर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सदा ही यानी प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में यही प्रतिष्ठित है, यही पूज्य है। यानी इसका स्पष्ट सीधा सा अर्थ बनता है कि पूजा तो करोगे आप इस परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की, इसको आप पूज्य मानकर, इसको हर प्रत्येक कार्य में इसको मुख्य मान करके हम इसकी पूजा करते हैं। और ये साधना जो आप कर रहे हो इस इष्ट मानकर भगवान के उसमें, तो फिर ये पुण्य आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बन गए। इन शास्त्र अनुकूल कर्मों का फल, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं आपको देंगी, बिना मांगे देंगे। जैसे वृक्ष की सिंचाई, हम पेड़ की जड़ की सिंचाई करेंगे तो टहनी फल अप्पल लदपद हो जाएंगी, तोड़ो और खाओ और कूदो और मस्ती मारो। तो ऐसे हम शास्त्र गुण साधना करके यहाँ भी सुखी होंगे, और इस प्रॉपर वे से यानी बिल्कुल शास्त्र गुण साधना करके सतलोक चले जाएंगे, फिर हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गोविंद राम शर्मा पचौरी है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मथुरा वृंदावन यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा गांव जौनाई है। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ। मैंने 3 साल आर्मी हॉस्पिटल में काम किया है, जहाँ की गुड़गांव में है एक डुंडा हेड़ा ECHS पॉलीक्लिनिक, एक्स सर्विसमैन्स कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, उसमें मैंने काम किया हुआ है। और 12 साल मैंने गुड़गांव में खुद का अपना क्लिनिक चलाया हुआ है। और अब प्रेजेंट में मैं हमारी मथुरा में KD डेंटल कॉलेज है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 2011 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सांसारिक रूप से मैं जो भक्ति साधना करता था तो वो ही आपकी कह देते हैं कि ना बुढ़िया पुराण, वही मैं करता आ रहा था। जैसे दुर्गा जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, हमारे ब्रज में कृष्ण जी को मानते हैं तो हम कृष्ण जी की पूजा करते थे। हमारे मम्मी पापा ने, बाप ने जैसा भी हमको सिखाया, इनकी हम पूजा करते आ रहे थे, तो इन्हीं की हम पूजा करते थे। सर आपने बताया कि आप दुर्गा जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या लाभ मिले आपको?
ये लाभ तो मेरे को आज तक कोई मिला ही नहीं, जबकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मैं ऐसी ऐसी विपदाओं में फंसा जहाँ कि मैंने एक जगह पे बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ता था, डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था, लेकिन मेरे को कोई भी रिजल्ट हाथ नहीं आया। मेरे को किसी भी देवता ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। रियली बात यही है कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि अगर ये देवता है तो मेरे को सुख क्यों नहीं मिल रहा है। इनकी भक्ति साधना करने के बाद भी मेरे को ना तो कोई आर्थिक लाभ मिला, ना मेरे को सामाजिक लाभ मिला, ना मेरे को कोई नौकरी जो पैसा जो होता है वो मेरे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे। जब आपको दुख आता था तो आप वहीं बैठकर 7 बार हनुमान जी का पाठ करते थे, लेकिन आपको उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ये मेरे को 2011 में गुड़गांव में मिली। वो कैसे मिली कि मैं अपनी क्लिनिक पर जा रहा था, मेरी गुड़गांव में एक क्लिनिक है दांतों की, उस पर मैं जा रहा था तो कोई किराए के लिए कमरा पूछने के लिए मेरे से आया कि भैया यहाँ पर कोई कमरा है क्या। तो मैंने कहा था हाँ, सामने वाला कमरा खाली है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो कमरा ले लिया। तो दूसरे दिन उन्होंने वो पोस्टर लगा दिया जो रामपाल जी महाराज के जो सेवकों के लिए वो सेवा देते हैं, तो अवश्य जानिए। तो मैंने उसको पढ़ा कि इन्होंने क्या लगाया है, कि उसमें दिया हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, ऐसे करके उनके कई क्वेश्चन थे। तो मैंने ये सोचा कि मतलब कहाँ कहाँ से संत पैदा हो गए जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप भी पैदा कर दिए, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा विद्वान पंडित मानता था, क्योंकि मैं कृष्ण का रोल में अदा कर चुका था, रामलीला में मैं राम जी का रोल अदा कर चुका हूँ। तो ये देखते हुए कि यार मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है कि इनके बारे में, और ये बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि एक ना एक दिन मैं इनसे जरूर साथ करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप दुनिया में गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया कि अपनी घरवाली को बुलाया, मैंने कि चलो आज इनसे साथ करते हैं, क्लिनिक पे हम बाद में जाएंगे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कि खटखटाई कुंदी, तो वो बात है हाँ जी। मैंने कि ये आपने क्या लिख रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? मैंने हाँ, तो ये हमारे वो बोल रहे थे कि ये तो हमारे गुरु जी बताते हैं। मैंने क्या बताते हैं, कौन है इनके माता पिता? इनको तो कोई माता पिता है ही नहीं, ये तो अजरो उमर हैं, और आप कहते हैं इनके माता पिता हैं। तो उन्होंने मेरे से ज्ञान चर्चा की, मैंने उनसे ज्ञान चर्चा की। तो आप यकीन मानना कि उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क मेरे को दिए, क्योंकि मैं भी पहले से भक्ति में था, चाहे मैं किसी की भक्ति करता था, किसी की भक्ति करता था, लेकिन मैं इस भक्ति में था। तो मेरे को वो ज्ञान एक्यूरेट समझ में आ गया कि रियली में ये है। तो मैं पानी पानी हो गया उस ज्ञान को सुन के। मैंने कि रियली में अगर ऐसा ज्ञान है तो भाई मैं अब तक कहाँ था? मैं क्या अवमान कर बैठा था कि मेरे अलावा कोई और भी कोई इतना ज्ञान हो सकता है कि कोई इनसे वो शास्त्र करने के लिए सोचे? तो मैंने कहा तो आप मेरे को कुछ दीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक चिप दी। वो बोल रहे थे इनमें हमारे मंत्र हैं, मंत्र तो हम आपको देंगे नहीं, आप ये केवल सत्संग सुन लीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक चिप दी और एक मेरे को ज्ञान गंगा दी। तो आप यकीन मानना कि मैंने वो ज्ञान गंगा और चिप कैसे सुनी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कि मेरी क्लिनिक का टाइम था सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। तो 9 बजे जैसे मैं क्लिनिक से आया तो मैं अपने बच्चों को बोल देता कि आप सभी सो जाओ, और मैं ये ज्ञान देखता हूँ, ज्ञान की कंपैरिजन करता हूँ कि ज्ञान कहाँ तक कैसे कैसे सत्य है। तो तकिया लगा करके एक तरफ मैंने ज्ञान गंगा रखी, एक तरफ मैंने अपनी गीता जी रखी। तो मैंने एक एक श्लोक, एक एक अध्याय पढ़ के देखा। तो ये करीबन मेरे साथ में सिलेबस मैंने पूरा पढ़ा, तो मेरे साथ में ये हुए करीबन 2 महीने हो गई। 2 महीने हो गए तो एक दिन मैंने सिर पकड़ लिया, हे भगवान ये दुनिया क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूं? ये वास्तव में ये ज्ञान अगर ऐसा है तो अब तक किसी को पता क्यों नहीं था? तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये ज्ञान पूरी तरह से मेरी समझ में आ चुका है, अब आप बताइए आप मेरे को नाम दीक्षा कब दिलवाएंगे? तो उन्होंने कहा भगत जी अभी तो हमारे पास हम टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो 3 महीने में जाते हैं, आप 1 महीने रुक जाइए। मैंने कि अब मैं 1 महीने की चलेगा, मैं 1 दिन भी नहीं रुकूंगा कैसे भी हो। तो मैं अब अपनी घरवाली को मैंने बताया कि भाई देखो भगवान ये है तो ये कबीर साहब भगवान हैं, गुरु हैं तो गुरु दुनिया में अगर कोई है तो संत रामपाल जी महाराज हैं, ज्ञान है तो ज्ञान ये है। तो मैंने अपनी घरवाली को बताया तो बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आपने इतनी मेहनत करी है 2 महीने, अपने पेज पलट पलट के और आपने इतना बता रहे हैं तो मैं आप पे विश्वास करती हूँ और आप उन पे विश्वास करते हैं, तो मैं भी आपके ही साथ नाम दीक्षा लूंगी। मैं तो फिर हो जाता यार। फिर तो हम क्या हुआ, दूसरे दिन हम वहाँ पे बरबला आश्रम में हम गए। तो बरबला आश्रम में हम गए तो वहाँ पे जाकर के मैं सोच रहा था कि भाई कहाँ मैंने दुनिया से पैर छुआए हैं, कृष्ण का रोल मैंने किया था, मैंने दुनिया से पैर छुआए और अब मैं किसी के पैर छूऊंगा। मैं इतना बड़ा अपने आप को पंडित मानता था
तो ये देखते हुए तो मैं वहाँ पर सो गया तो फिर थोड़ी देर सोचो मैंने कि मैं दुनिया को क्या देखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर कैंसर हो गया तो उसका दुख तो मैं ही भुगतूंगा। इसलिए मैंने कि चलो नाम दीक्षा ले ही लेता हूँ। तो मैंने परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से प्रथम बार उनसे नाम दीक्षा ली, दंडवत प्रणाम किया। उस परमात्मा स्वरूप मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरे को नाम दीक्षा दी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो, अगर आप लाभ वाली बात करते हैं तो मेरे को तो दिन प्रतिदिन लाभ हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लाभ वो है जो मेरी आत्माएं प्रफुल्लित होती हैं उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए, और मेरी आत्मा गदगद हो जाती है वो नाम दीक्षा सुन के। जो मेरे परम संत गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को जो नाम दीक्षा दी है, जो मंत्र दिए हैं, उनको स्मरण करके मेरे रोम रोम खिल उठते हैं। और दुनिया का अगर सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर अगर कोई नाम है तो वो सतनाम मेरे को मालिक ने दिया है। मैं क्या कहूँ उस परमात्मा के बारे में। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी दया करी जो मेरे को नाम दिए। और मेरा नाम लाभ सुनाऊँ आपको तो मैं गिनती तो मैं क्या करूँ, लेकिन 2-4 मैं लाभ आपको बता दूँ जो कि अभी फिलहाल के ही मेरे गुजरे हुए हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं जैसे क्लिनिक करता हूँ तो सबसे पहला लाभ मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने जैसे क्लिनिक हम शाम को बंद करते हैं तो जहाँ पे हम पैर झाड़ के हम अंदर जाते हैं, तो पैर झाड़ के जैसे मैंने क्लिनिक बंद करी तो मैंने अपना पैरदार झाड़ा और अंदर रख दिया, तो मैंने ताला लगा दिया। दूसरे दिन मैं आया तो देखा तो उस पर 1 हाथ लंबा सांप मरा हुआ पड़ा है। अब आप ही सोचो कि मैंने वो सांप देखा नहीं और वो सांप अंदर आके से गया, अंदर आया तो फिर मारा किसने वो सांप? तो ये परम संत गुरु रामपाल जी महाराज की ही कृपा है, क्योंकि वो काल रूप में सांप आया था और मेरे को वो खाने वाला था, तो परमात्मा ने उसको अंदर ही अंदर मार के और प्रमाणित करने के लिए वो पैरदान पर ही छोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, 7 साल पीछे, हालांकि मेरे के 2 बच्चे मेरे पहले ही थे, 7 साल पीछे मेरे को 1 बच्चा परमात्मा ने और दिया। तो वो बच्चा ऐसे दिया कि मतलब बच्चा पैदा हुआ तो केवल नाम मात्र ही कह सकते कि हाँ लड़का हुआ है। बाकी वहाँ के डॉक्टर बोले कि गोविंद जी आपके जो बच्चा जो है ये समझ लो कि यहाँ पे हो ही गया है, बाकी हम ये नहीं कह सकते कि मरा हुआ है, ये भी नहीं कह सकते कि ये जिंदा है। और आप कृपा करके ऐसा करिए, यहाँ मथुरा में एक कोई दीप नाम से कोई नर्सिंग होम है, वहाँ पे आप जाइए और इस लड़के को लेके जाइए, जिससे कि आपका अगर लड़का बच जाए तो अच्छी बात है। मैंने कहा जी वहाँ पे पैसे कितने लगेंगे? तो उन्होंने बताए थे कि वहाँ पे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे और आपका ये बच्चा हो सकता है बच जाए फिर भी। मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है 4,000 रुपये भी, आप बताइए कि आप अगर यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट करते हो तो बताओ। नहीं, हम यहाँ पे आपके हाथ जोड़ते हैं, आप बच्चे को ले जाइए, इतना जरूर है, आपका बच्चा यहाँ पे हो गया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ फिर? उन्होंने कहा ऐसा एक काम करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मथुरा में स्वर्ण जयंती है, मैं आपको इमरजेंसी लेकर के और इस बच्चे को मैं आपको वहाँ पे भिजवा रहा हूँ और आप भी साथ में जाइए। मैं ठीक है जी। तो हमने ऑटो करके, मेरी चाची, मेरी माँ और मेरी घरवाली सभी हम जो है ऑटो करके वहाँ पे गए स्वर्ण जयंती में। और जा करके मैं डॉक्टरों से जाके मिला, डॉक्टरों से मिला तो डॉक्टरों ने कहा दिखाओ बच्चा कहाँ पे। तो बच्चे की नब्ज नाड़ी देख करके, सब जगह देख करके, तो मेरे को कहा हाथ लगा के ऐसा करो बाहर निकल जाओ सुबह सुबह, क्योंकि हम सुबह सुबह उन्होंने डॉक्टर ने वहाँ स्वर्ण जयंती हमको भेजा था, बोले तो बाहर निकल जाओ। सुबह सुबह क्या मूड खराब करने आ गए यहाँ पे? बच्चा मरा हुआ है और हमारा हॉस्पिटल बदनाम करने के लिए आए हो, चलो निकलो वहाँ से। ऐसे मेरे को निर्फात वालों ने बोल दिया भैया आपके हाथ जोड़ते हैं आप ले जाओ, और ऐसे ही स्वर्ण जयंती वालों ने बोल दिया भैया आप यहाँ से जाओ, ये बच्चा आपका कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं वो बच्चा, जब उन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उस बच्चे को, तो मैंने फिर हार के यही सोचा कि हारे का सहारा मेरा सतगुरु रामपाल जी हमारा। तो मैंने वहाँ पे कॉल लगाई और ये कहा उनसे कि मेरे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा से मेरा बच्चा हुआ है और ये बच्चा डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हे परमपिता, अगर ये आपकी आत्मा है, हे मालिक, तो इसे बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो मेरे वहाँ से मेरे को जवाब मिला कि सतगुरुदेव का जवाब आया है, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का जवाब आया है कि आप इस बच्चे को लेकर के घर जाओ, इसको कुछ नहीं होगा, ये परमात्मा द्वारा भेजा हुआ बच्चा है। तो मैं सतगुरु रामपाल जी की आज्ञा से बच्चे को अपने घर लाया और रास्ते में ही बच्चे ने बोलना, रोना, दूध पीना अपनी माँ का शुरू कर दिया।
तो मैं इस बात से, और मेरी मेरी मम्मी भी आश्चर्यचकित रह गई और मेरी चाची भी आश्चर्यचकित रह गई कि मतलब अभी तो बच्चा मृत घोषित था और अभी ये दूध पीने भी लग गया। तो ये परमात्मा ही की ही कृपा है जो कि आज बच्चा मेरे का स्वस्थ मिल रहा है और मृत बच्चा मेरा आज मेरी गोदी में, मेरे आंगन में हंसता खेलता डोल रहा है। और दूसरा लाभ मैं आपको बताऊं कि मैं डॉक्टर होने के नाते मेरा क्लिनिक गुड़गांव में था, तो मैं किसी काम से एक पहाड़ी इलाके से मैं गुजर रहा था। गुड़गांव में थोड़ी एक पहाड़ी है, तो एक आदमी मेरे पीछे और बैठा हुआ था स्कूटर पे। वो था उत्तराखंड का, मनीष कन्याल नाम का। तो बैठा हुआ था, तो अचानक ही हमारा पेट्रोल खत्म हो गया और वहां से पेट्रोल पंप था करीब 3-4 किलोमीटर आगे। तो क्या हुआ, हम पैदल दोनों उसको स्कूटर को धक्का मार के ले जा रहे थे। तो एक लड़का आया करीब 20-25 साल का, बोल रहा था, हरियाणी भाषा में बोल रहा था, भाई क्या हो गया भाई? मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं। वह नहीं, कुछ तो हो गया होगा स्कूटर में। मैंने, भैया कुछ नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा तो पेट्रोल ले ले फिर। मैंने कहा मेरे को पेट्रोल नहीं चाहिए आपकी। मैंने, क्यों नहीं चाहिए? मैंने, नहीं, हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि किसी का जो है एहसान अपने ऊपर मत रखना, तो आप तो पेट्रोल दे के चले जाओगे और आपका एहसान हमारे ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए हम आपका पेट्रोल नहीं चाहते, आप हमें माफ़ करें और आप जाइए। तो उसने क्या किया कि अपनी मोटरसाइकिल मेरे स्कूटर के आगे खड़ी कर दी और बोला कि पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आपके हाथ जोड़ते हैं, क्यों लड़ाई करते हो भाई? हमको पेट्रोल नहीं चाहिए आपका, वरना पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एक शर्त पर पेट्रोल ले सकता हूँ कि आगे 3-4 किलोमीटर आगे वो पेट्रोल पंप है, आप मेरे से वादा करो कि वो पेट्रोल आप मेरे से वहाँ पे भरवाओगे, मैं आपका पेट्रोल भरवाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप पेट्रोल लो पहले। मैंने कि पेट्रोल में कहा, फिर भी मैंने एक बहाना लगाया, मेरे पेट्रोल कहाँ से लूँ, मेरे पास ना बोतल है, ना गिलास है, ना कुछ भी नहीं। बंद, देखो बहाना मत बनाओ, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सभी ने दारू वारू पी होगी, तो जो है आप कोई गिलास विलास उठा लो, वही से पेट्रोल आ जाएगा उसमें। मेरे कमाल का आदमी है, बताओ, कोई तो मांगने से पेट्रोल नहीं देता और ये बंदा मेरे को उपाय भी बता रहा है कि आप झूठे गिलास उठा लो और उसमें पेट्रोल डाल के अपने स्कूटर में डाल लो। तो मैंने फिर भी ऐसे, मैंने मालिक की मर्जी होगी ऐसी, तो मैंने वो पेट्रोल अपने स्कूटर में डाल दिया। तो आप यकीन मानना, मैं विश्वास के साथ में आपको गवाह सबूत पेश कर सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और मैंने उससे कहा भी आप भी मेरे आगे आगे चलो और आप जो है मैं आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाऊंगा। तो आप यकीन मानना, मैंने किक मारी, उसने किक मारी, आंखों आगे वो बंदा गायब हो गया। मेरे को ये भी नहीं कि कोई रोड हो कि वो गायब हो गया और सीधा सीधा 4-5 किलोमीटर क्या है, खूब सीधा सीधा मेरे को रास्ता दिख रहा है, मेरे को वो बंदा दिखाई नहीं दिया। तो मैं तो नहीं कहता, लेकिन मैं उससे पहले मेरे पीछे वाले ने बोल दिया कि गोविंद जी आप कभी कभी अपने गुरु की चर्चा करते हो, रामपाल जी महाराज की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बंदा रामपाल जी ही थे जो आपकी हेल्प कर गए और आपको जबरदस्ती आपको पेट्रोल दे के गई। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैं प्रफुल्लित हुआ, हे मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी दया, आपकी मेहरबानी ऐसे बसते रहे इस दास के ऊपर। तो ये मेरे को लाभ हुए। एक चौथा आपको और बताऊं मैं कि मैं कोसी साइड से आ रहा था, मेरे यहाँ पे कोसी एक शहर पड़ता है, वहां से मैं आ रहा था। तो जैत के पास आकर के कि मेरा स्कूटर अचानक ही मतलब सीज हो गया, पूरा इंजन जाम हो गया और स्कूटर था कम से कम 60-70 की स्पीड पर। तो ये परम सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा ही है कि मेरे को खरोच तक नहीं आई। और ऐसे में आपको क्या लाभ बताऊं कि एक मेरे गांव के ही हैं जिन्हें मैं मेजर साहब कहता हूं, जिनका नाम जो है सुनील है। तो वो मेरे पीछे बैठे हुए थे, तो हम वृंदावन जा रहे थे, तो एक रास्ते में गटर था, मेरे को पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि गोविंद जी आप स्कूटर धीरे धीरे चलाओ, मैंने कहा ठीक चल रहा है। तो अचानक ही वो गटर आ गई, तो उन्होंने कहा गटर आ गई। तो आप यकीन मान लेना, मेरे को नहीं पता वो स्कूटर कैसे मुड़ा, एक बुनियाद पर ही परमात्मा ने ऐसा स्कूटर मोड़ दिया कि पूरा मैं दोनों बच गए और वो भी मेरे को पीठ थपथपाने लगा, वाह तेरी ड्राइविंग क्या कमाल की ड्राइविंग है तेरी। मैंने कि मेरी क्या ड्राइविंग भैया, वो मेरे परम पिता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही मेरे को बचाया है, नहीं तो इस गड्ढे में तो स्कूटर भी खत्म होता और हम भी खत्म होते। ऐसे ऐसे अनेकों लाभ है। सर जी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आज से करीबन महीने 15 दिन पहले की बात है कि मेरी जो घरवाली है, मेरी जो धर्मपत्नी है, तो उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, मेरे साथ ही ली थी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब घर की कुछ सफाई करी थी, तो हमारे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज हमारे हाथों में ना एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और वो ये कहते हैं बेटा कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और मर्यादा में रहते हुए भक्ति करना। तो मेरी घरवाली ने क्या किया कि उस रक्षा सूत्र को काट के और अग्नि में जला दिया कि शाम को मैं नया रक्षा सूत्र पहन लूंगी।
तो आप देखिए काल का प्रभाव कि काल दुनिया के पीछे और हमारे पीछे कैसा लगा हुआ है कि मतलब 1 घंटा तब हुआ, उससे पहले उसको बिजली ने पकड़ लिया और बिजली ने ऐसा पकड़ा कि जीभ पलट के अंदर मुंह में घुस गई और 3-4 धक्के खा करके वो खाट पर आके गिर पड़ी। तो मेरी माँ ने, मेरी भुआ भी थी वहां पे, सभी ने उसको शरीर को दबाया, बच्चे उसके शरीर के ऊपर चढ़े, आध घंटे पीछे जाकर के उसको होश आया। तो आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी अनर्गल सेवा, अनर्गल भक्ति ना करके उस परम सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लीजिए। और जैसे मेरी पत्नी को परमात्मा ने बचाया था, आपके ही परमात्मा ऐसे ही सारे काम सारेगा, ये मेरा अनुभव है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संसार को यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे मेरा बच्चा काल के मुंह से मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बाहर निकाला है, ऐसे ही आपके बच्चे हों, कोई कार्य हो, आपका कोई केस हो, कोई कैसा भी कैंसर हो, आप एक बार मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजमा के देखिए, सत भक्ति करिए और दिल लगा के करिए, आपके सारे काम सफल होंगे। ये मैं दावा के साथ में कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सतगुरु रामपाल जी महाराज आजमाए हुए हैं और ये 101% ये खरे उतरे हैं उस पर। क्योंकि मेरे से ज़्यादा ये मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे परिवार में इतना कोई नहीं जानता होगा जितना कि रामकृष्ण के बारे में, दुर्गा के बारे में मैं भक्ति करता था। लेकिन जैसे मैंने इनका ज्ञान पढ़ा, जो मेरे को मिला, तो मैंने कहा एक बार आजमा के देखूं। तो आप यकीन मानना दुनिया वालों कि मैंने परम सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजमा के देखा है, तो 101% वो सोने जैसे खरे निकले। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप एक बार मेरे सतगुरु द्वारा जो एक पुस्तक बनाई हुई है ज्ञान गंगा, उसको आप तोल मोल के देखो कि उसमें क्या है। कहीं कोई एक श्लोक की भी गड़बड़ी आप बता दो, कोई एक अध्याय की भी कोई गड़बड़ी आप बता दो, किसी अर्थ की भी आप कोई गड़बड़ी बता दो, तो आप मेरे को बताओ। क्योंकि मैं भी मेरे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज की शरण में 8 साल से हूं, मेरे को कोई गलती दिखाई नहीं दी। आप आज पढ़े लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप दुनिया की बातों पर ना जा करके आप ये देखें कि कम से कम एक किताब की तरह पढ़ के देखें। ये मत कहें कि आप मैं गुरु ही बनाऊंगा, गुरु बाद में बनाना, पहले आप ज्ञान पढ़ के देखो। गुरु तो आप अपने आप बनाओगे अगर आपने ये किताब पढ़ ली, तो ये मेरा चैलेंज है। लेकिन दिल लगा के अगर आप किताब पढ़ेंगे तो 101% आप यही गुरु बनाएंगे, यही भगवान मानेंगे, यही ज्ञान मानेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखो, उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए आप टीवी चैनल रात को आता है तो उस पर एक पीली पट्टी आती है, उसमें आश्रम के नाम, पते, एड्रेस सब आते हैं। आप किसी भी नंबर पर एक कॉल करिए, आपको पूरा जो है, आप जहां भी नाम दीक्षा केंद्र जहां से भी आप बोल रहे हैं वहां का वो आपको एड्रेस दे देंगे। वहां पर जाकर के आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।